बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की तारीख में कभी ऐसा मरहला नहीं आया कि जहां मिडल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज और ये सब चीज़ें उसके हाथ से निकल रही हैं। जिस खतरनाक मोमेंट का इंतज़ार था सारी दुनिया को, वो आन पहुंची है। कतर के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये जो मुलाकात होने के लिए जा रही है, ये डिफाइन करेगी कि इजराइल के साथ क्या होगा, स्ट्राइक होगा, इजराइल का फ्यूचर क्या होगा और अमेरिका के मामला कितने खराब होंगे कि कतर ने रशिया और चाइना की तरफ जाना, ये क्या मामला होगा। कतर के प्राइम मिनिस्टर की होने जा रही है ट्रंप से 1-to-1 मुलाकात। इस मुलाकात में कतर के प्राइम मिनिस्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई आम शख्सियत नहीं है, तगड़ा मुल्क है और वो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ये बात कह सकते हैं, जिन्होंने ओपनली मीडिया पर और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकन मीडिया आउटलेट के ऊपर ये खबरें आई हैं कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने धोखा दिया है हमें, इजराइल ने धोखा दिया है और अब हम नए पार्टनर की तरफ जाएंगे। अगर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर यह बात कह दी कि आप दो काम कर लें, या तो फुल हमें ऑफिशियल गारंटी दें इस बात की कि आप हमारी जमानत की गारंटी देते हैं कि कोई भी स्ट्राइक आए हमारे मुल्क पर या कोई मसला हो, चाहे वो इजराइल का तैयारा हो, आप उसको मार गिराएंगे, उसके मिसाइल हो, आप उसको मार गिराएंगे और खाली दिफा नहीं करेंगे, आप उसके बाद स्ट्राइक का हक रखते हैं। क्योंकि आपको रखा इसलिए है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो आप उस हमले को रोकेंगे, रोकने के साथ आप उसको स्ट्राइक बैक भी करेंगे। अगर आप ये ऑफिशियल अब हमें रिटर्न जमानत नहीं देते तो फिर हम अपने नए पार्टनर्स की तरफ जाएंगे। यानी हमारे पास सिक्योरिटी के लिए और बहुत सारे मुल्क, और जाहिर सी बात है और सारे मुल्कों में दो ही मुल्क हैं, एक चाइना है और एक रशिया है। अमेरिका के पैरों तले निकलने वाली है जमीन। अब हुआ क्या, जरा आप समझिए। सारे इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर छाप रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल की है नेतन्याहू को, गुस्से भरी कॉल की है और कहा है कि तुमने मेरे सारे मिडिल ईस्ट के दोस्तों को नाराज कर दिया है, मेरे सारे प्लान पर तबाही फेर दिया और कहा है कि तुमने ये अटैक क्यों किया। और वो आगे से कह रहा है कि जी असल में मेरे पास टाइम थोड़ा था, मैं आपको बता नहीं सकता तो मैंने ये अटैक किया और वो सीधा जाकर हमने हिट किया। तो ट्रंप ने पूछा कि बताओ वहां पर कामयाबी मिली, तो उसने कहा जी अभी कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन हम ये काम कर सकते हैं कि हम मजीद स्ट्राइक करें, इस तरह की बात। तो ट्रंप ने कहा है कि मैं इस चीज को कतन काबिल कबूल नहीं समझूंगा कि तुम स्ट्राइक करो। ये टोपी ड्रामे और कहानियां इसे करवाई जा रही हैं। अमेरिका के इंटेलिजेंस मालूमात, अमेरिका की मर्जी, अमेरिका की रिफ्यूलिंग के बगैर इसराइल के उसका बाप भी स्ट्राइक नहीं कर सकता कतर में। आप बताइए, कतर के प्राइम मिनिस्टर में जो अमेरिकन मीडिया के आर्टिकल के अंदर ये चीज छपी है, उन्होंने ये बात कही है कि अमेरिका और इसराइल दोनों ने धोखा दिया। धोखा का क्या मतलब, बिट्रेल। क्यों उन्होंने वर्ड यूज किया, वो इसलिए किया है कि अमेरिका और ये सारे मिले हुए थे। अब ये जो सूरत हाल है, आप जरा देखिए नेतन्याहू ने इसके बाद क्या किया। नेतन्याहू आया, उसे तकरीर की और ये कतर में सब कुछ होने के बाद हुआ है, ये जरा आप समझिए। कहता है अब गया फलस्तीन सारे का सारा से, हमने फलस्तीन को नक्शे से ही मिटा देना, वहां किसी को रहने नहीं देना। और हालत ये है कि इस वक्त फलस्तीनी मुकम्मल तौर पर निकाले जा रहे हैं, बेचारे घर छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। और ये ज़हन में रखिएगा इस बात को कि इसके बाद बाकियों सबकी भी बारी आने वाली है। आप सोचें कतर के साथ अमेरिका कितना बड़ा धोखा दे रहा है कि कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो नेतन्याहू हमें लेक्चर देगा जिसके आईसीसी ने अरेस्ट वारंट निकाले हुए हैं, वो कतर को लेक्चर देगा, हमें बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे गजा में लोगों को मारा है, भूख से मारा है, सबको मारा है। आप सोचो उनके बयान के बाद अमेरिका ने किया क्या है। ये जरा आप हाल देखिए कि अमेरिका कतर के साथ खड़ा कि इजराइल के साथ। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, जिसने नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट जारी किए हुए हैं कि जिस मुल्क में जाए इसको गिरफ्तार करना है, उस पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अंदाजा करें जरा, उन्होंने कतर को जवाब दिया। फिर ये कह रहा है कि जी वो असल में हमें तो ये तो वो फलाना, यानी ये सारी की सारी जो स्टोरीज हैं वो अब ये सबके सामने आ गई। देखिए दूसरी जानिब क्या है, अमेरिका को सबसे बड़ा झटका ये लगने वाला है, अगर कतर ने हमें यहां से निकाल दिया और हम गारंटी ना दे पाए तो उसके बाद कतर की जो इन्वेस्टमेंट है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की, और बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट है,
वो सारी खत्म हो जाएगी। ना वो इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका के अंदर, और अमेरिका की इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि अमेरिका में प्राइसेस आसमान को छू रही हैं और अगले महीने से ये कीमतें दुगनी होने के लिए जा रही हैं। खाने पीने का, शॉपिंग का, सब चीजें महंगी हो रही, क्योंकि अमेरिका बड़ी तादाद में इंपोर्ट करता है, तो उसने लगाया हुआ टैरिफ। तो टैरिफ जो लगा था वो अब इम्प्लीमेंट हुआ है, और चूंकि सामान पहले आता है और वो बिक जाता है, नेक्स्ट जो सामान होगा अगले महीने से उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आप यहां से अंदाजा कर ले कि अमेरिका के साथ क्या होने वाला है। उनको परेशानी है। ट्रम्प को ये बात अच्छी तरह पता चल गई है कि अगर ये तहादी गए तो ये सीधा चले जाएंगे चाइना की गोद में, और ये जाएंगे रशिया के साथ। और अगर ये मामला हो गया तो हम फारिग हो जाएंगे। आगे हमने ऑलरेडी इंडिया को खो दिया है, ऑलरेडी हमने रशिया को खो दिया है, ऑलरेडी हमने बहुत सारे ममालिक को खो दिया है। ब्रिक्स बन गई है, SCO बन गई है, डेवलपमेंट बैंक बन रहा है, नई करेंसी आ रही, US डॉलर के अगेंस्ट आ रहा है। चाइना इस वक्त धड़ा धड़ गोल्ड खरीद रहा है और वो US डॉलर्स को खत्म कर रहा है। इंडिया ने कहा है हमने US डॉलर इस्तेमाल नहीं करना, तो वो कह रहे हैं ऑलरेडी हमारे खिलाफ एक मार्च खड़ा हुआ है। अगर इसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी आ गई तो फिर हम क्या करेंगे। और उसने नेतन्याहू को कहा है कि तुमने स्ट्राइक क्यों किया। एटलीस्ट ट्रंप ने इतना तो कहा होगा कि तुम्हें नहीं करना चाहिए स्ट्राइक, लेकिन वो आगे से देखिए उसे तकरीर कर दी। वो कहता है कि तुम लोग होते कौन हमें बताने वाले, हम जब चाहेंगे कतर पर स्ट्राइक करेंगे। अब देखिए, कतर चाहे 1000 गारंटीज ले ले अमेरिका से, अमेरिका अपने दिए हुए F-35 इसराइल को जो तैयार है वो कभी नहीं गिराएगा, कभी हमला नहीं रोकेगा, और कभी ये नहीं होगा कि अपने मिसाइलों को रोके, और कभी ये नहीं होगा कि जो हाँ ये एक काम हो सकता है। वो दिखाने के लिए मजम्मत कर दे इसराइल की कि इसराइल ने नहीं किया, ताकि और वो भी इसराइल की मर्जी के साथ। और हो सकता है कोई एक आधा मिसाइल इसराइल को गिराए, मारे, और उसको वो रोक ले, और वो हमला नहीं होगा। जब उसे मारना होगा रियल में तो वो मार देंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसराइल अगली दफा स्ट्राइक ना करे, इस्माइल हानिया वाला कोई काम कर ले। अब ये बात समझे जरा, ये इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है, और ये सारे के सारे मामलात इस वक्त खराब हो चुके हैं। सो कोई इस सारी सूरत हाल में अमेरिका के साथ नहीं कर। अमेरिका मिडिल ईस्ट, देखिए आज हुआ क्या है कि सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने, सऊदी अरब, सब ने अमेरिका से जमानत ली है। अब सब ये फैसला करने के लिए जा रहे हैं 15 सितंबर के बाद, जो वहाँ सबकी मीटिंग हो रही है, मुस्लिम अरब लीग्स और तमाम चीजें, कि भाई अब हमें करना क्या है। आपको पता है कतर पर इस वक्त इतना ज्यादा प्रेशर है कि इजराइल को अगर आपने स्ट्राइक ना किया, जवाब ना दिया, तो पलट कर दोबारा अटैक करेंगे, तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा। तो अब ये जो जवाब जाएगा, अगर वो जवाब नहीं देते तो आप समझ लें कि खेल खत्म हो जाएगा। ये बड़ा खतरनाक है। इसराइल ने तो आना है, वो तो एक्सपैंड कर रहा है। अब देखिए ना अगली सूरत हाल, मिस्र ने वार्न कर दिया है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। वो कह रहे हैं हमने अटैक करना है। मिस्र ने वार्न कर दिया है कि अटैक करने के लिए जा रहे हैं। तुर्की में भी अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोचें कि वो तुर्की, अभी ये कहानी जो सामने आई ठीक है थी, वो नेटो एक्टिवेट हो जाएगी तुर्की के अंदर जिस दिन ये अटैक करेंगे। आपको क्या लगता है, जो अमेरिका इसराइल का हमला नहीं रोक सका, वो अमेरिका नेटो के अंदर शामिल होगा और वो जाकर इसराइल पर अटैक करेगा? यानी ये कैसी बेवकूफाना बात है। अमेरिका ने सारी मुस्लिम कंट्रीज को इस्तेमाल किया इसराइल की हिफाजत के लिए। तो अब ये सारे समझ रहे हैं कि नहीं वो जी इसराइल पर अटैक करेगा, ये कभी भी नहीं होने वाला। और जब कतर के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को उसके मुंह पर ये कहेंगे कि आप हमें क्लियरली बता दें कि आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं सिक्योरिटी, हमें ऑफिशियल गारंटी दें इस बात की, और सारी दुनिया के सामने बताएं कि अगर इसराइल ने हमला किया तो हम उसके तैयारी गिरा देंगे, या और उसके बाद स्ट्राइक बैक भी उस पर करेंगे। ये दो चीज़ें आप बता दें। तो अगर ये काम आप नहीं कर सकते तो अलविदा, आप अपना यहाँ से फौजी अड्डा उठाए, सामान उठाए, निकले यहाँ से, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम और सिक्योरिटी पार्टनर्स ले लेंगे। ये देखिए, कतर कोई भीख मंगा मुल्क नहीं है, दुनिया का सबसे तगड़ा मुल्क है, जो वर्ल्ड कप इन्होंने करवा दिया है पूरी। आप इंसानी तारीख उठाकर देख ले, फुटबॉल की इतना बेहतरीन वर्ल्ड कप किसी ने नहीं किया। कोई हंगामा नहीं, कोई कुछ नहीं, इतने बेहतरीन उन्होंने काम किए। तो कतर के पास पैसा है, वो सिक्योरिटी के लिए चाइना की तरफ जा सकते हैं, वो रशिया की तरफ जा सकते हैं। उनको इस चीज से क्या है, पैसा बोलता है, पैसा बताता है कि भाई आप कुछ भी खरीद सकते हैं। कतर को अमेरिका की जरूरत नहीं, अमेरिका को कतर की। हाँ, अमेरिका यहाँ से फारिग हो तो मिडिल ईस्ट से क्या, खेल खत्म।
ये आप जहन में रखिएगा, फारिग हो जाएगा। सो आने वाले वक्त में जो अब सूरत हाल होने वाली है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अमेरिका के लिए कितनी खतरनाक है। और ये है सही, जिसे कहते हैं डिसाइसिव मोमेंट, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। या तो अमेरिका रहेगा तो इजराइल के खिलाफ जाना पड़ेगा, जिसके चांसेस है 0.001% भी नहीं, और अगर इनके साथ रहना पड़ेगा तो फिर आपको इजराइल के खिलाफ जाना, नहीं तो फिर आप फारिग हो जाएंगे। ये अब होने जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।